नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे। रिग्रेशन कोफिशिएंट से कैसे हम रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालें, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसी में हमारा नेक्स्ट मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया था। अगर एक्चुअल मीन हमारा पॉइंट्स में आ जाता है तो फिर डेविएशन लेने में कठिनाई आती है, तो फिर हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डिस्कस करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग द अज्यूम्ड मीन। तो कैसे हम करेंगे देखते हैं। When arithmetic mean of any or both of the series is in fraction में होता है rather than the whole number like 24.69, 25.21 etc. then it become difficult to take deviation from the actual mean। एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना कठिन हो जाता है और उनका स्क्वायर करना कठिन हो जाता है। इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेते हैं रादर टू यूज़ द एक्चुअल मीन। इन सच केस द प्रोसीजर फाइंडिंग आउट का रिग्रेशन इक्वेशन का सेम रहेगा। क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई क्या होगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। यहाँ पर हमारा बी एक्स वाई निकालने का फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या होता है ये, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो फिर अगर हम इसमें अज्यूम्ड मीन यूज़ करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। जैसा कि हमने कोरिलेशन में किया था उसी प्रकार इस फार्मूले में चेंज हो जाएगा। और वाई ऑन एक्स क्या होगा, वाई ऑन एक्स हो जाएगा हमारा वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर बी वाई एक्स का फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या होगा, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अदर स्टेप्स जो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे वो सेम रहेंगे जो हमने एक्चुअल मीन से निकाले थे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन। टू रिग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू दी है। तो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यूज़ को लिखा, एक्स की वैल्यूज़ को लिखा 1 2 3 4 5 6। एन हमारा 6 है, समेशन एक्स निकाला, इनको टोटल करेंगे तो 21 आएगा। तो एक्स बार आ गया हमारा 21 डिवाइड बाई 6 3.5। तो ये पॉइंट्स में आ रहा है इसलिए हम अज्यूम्ड मीन से लेंगे। अज्यूम्ड मीन हमने 4 लिया है। एक्स बार इज इन पॉइंट्स, सो वी हैव टू टेक डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन दैट इज ए इज इक्वल टू 4। एक्स सीरीज में हमने ए को लिया है 4। तो हमें ये ध्यान रखना है जब हमारा एक्चुअल मीन पॉइंट्स में आ जाता है तो हम अज्यूम्ड मीन का यूज़ करेंगे। तो ए है हमारा 4, डी एक्स निकालेंगे एक्स माइनस ए। तो कैसे होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2। फिर हम समेशन डी एक्स निकाल लेंगे, -3 -2 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, इन सबको करेंगे ऐड तो हमारा समेशन डी एक्स आ जाएगा -3। फिर हम निकालेंगे डी एक्स स्क्वायर।
dx का स्क्वायर कर देंगे, -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। फिर हम dx स्क्वायर निकालेंगे, इनको ऐड कर देंगे 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4, तो हमारा dx स्क्वायर आ जाएगा 19। सिमिलरली फिर हम y में करेंगे, y की वैल्यूज़ को लिखा 12, 8, 10, 14, 13, 11, समेशन y निकाला 68 आ गया। y बार निकालेंगे, समेशन y डिवाइड बाई n 68 डिवाइड बाई 6 11.333 आ गया। तो फिर अगेन y का हमारा पॉइंट्स में आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा, तो हम अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेंगे। इसमें हमने y में अज्यूम्ड मीन लिया 12, तो 12 से डेविएशन लेंगे, dy हो जाएगा y माइनस a, तो y माइनस a करेंगे 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 12 -4, 10 माइनस 12 -2, 14 माइनस 12 2, 13 माइनस 12 1, 11 माइनस 12 -1, dy निकालेंगे, समेशन dy -4 -2 2 1 -1, तो हमारा समेशन dy आ जाएगा -4। फिर हम निकालेंगे dy स्क्वायर, तो dy का स्क्वायर कर देंगे, 0 स्क्वायर 0, -4 स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, dy स्क्वायर निकालेंगे, 0 + 16 + 4 + 4 + 1 + 1, तो हमारा dy स्क्वायर आ जाएगा 26। फिर हम निकालेंगे dx dy, ये हमारा dy है और ये हमारा dx है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 0 0, -2 × -4 8, -1 × -2 2, 0 × 2 0, 1 × 1 1, 2 × -1 -2। फिर हम समेशन dx dy निकालेंगे, 0 + 8 + 2 + 0 + 1 -2, तो ये आ जाएगा हमारा 9। dx dy की वैल्यू आ गई, समेशन dy स्क्वायर आ गया, समेशन dy आ गया, समेशन dx स्क्वायर आ गया, समेशन dx आ गया। अब हम इनको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारी bxy और byx की वैल्यू आ जाएगी। bxy का फार्मूला है समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। वैल्यूज को पुट करेंगे, 9 माइनस -3 × -4 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई 26 माइनस -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, तो सोल्व करेंगे तो हमारा bxy आ गया 0.300। सिमिलरली हम byx निकालेंगे, byx का हमारा फार्मूला है समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। वैल्यू पुट करेंगे, 9 माइनस -3 × -4 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई 19 माइनस -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, सोल्व करेंगे तो byx आ जाएगा हमारा 0.4। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे x ऑन y, तो हमने x बार और y बार निकाले थे। हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होती है x माइनस x बार इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस y बार। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी x माइनस 3.5 इज इक्वल टू 0.3 इंटू वाई माइनस 11.33। सोल्व करेंगे तो हमारी xc आ जाएगा इक्वल टू 0.3y प्लस 0.101 के। सिमिलरली हम y ऑन x निकालेंगे, y ऑन x हमारी होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू byx इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी y माइनस 11.33 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स माइनस 3.5। सोल्व करेंगे तो yc आ जाएगा हमारा 0.4x प्लस 9.93। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द डाटा यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन दी है समेशन x माइनस 35 है 26, समेशन x माइनस 35 स्क्वायर है 1776,
समेशन वाई माइनस 35 है 8, समेशन वाई माइनस 35 का होल स्क्वायर है 326, समेशन एक्स माइनस 35 इंटू वाई माइनस 35 है 713। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। हमें टू रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है समेशन एक्स माइनस 35 दैट इज डी एक्स 26 है, समेशन एक्स माइनस 35 का होल स्क्वायर दैट इज समेशन डी एक्स स्क्वायर हमारा 1776 है, समेशन वाई माइनस 35 दैट इज समेशन डी वाई है हमारा 8, समेशन वाई माइनस 35 का होल स्क्वायर दैट इज समेशन डी वाई स्क्वायर है हमारा 326, समेशन एक्स माइनस 35 इंटू वाई माइनस 35 दैट इज समेशन डी एक्स डी वाई है हमारा 713। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है हमारा 5। फ्रॉम द स्टडी ऑफ अबोव वी फाइंड अज्यूम्ड मीन फॉर बोथ द सीरीज। इनसे हमें पता लग रहा है कि x सीरीज का अज्यूम्ड मीन है 35 और y सीरीज दोनों का ही अज्यूम्ड मीन 35 है। तो हम पहले x बार और y बार निकालेंगे, फिर bx by निकालेंगे। तो x बार हमारा होगा a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन। a है 35 प्लस समेशन डी एक्स है 26, n है हमारा 5, डिवाइड कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x बार आ जाएगा 40.20। सिमिलरली हम y बार निकालेंगे, फॉर्मूला है a प्लस समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन, वैल्यू पुट करेंगे 35 प्लस 8 डिवाइड बाई 5, इसको सोल्व करेंगे तो y बार आ जाएगा 36.6। अब बी एक्स वाई निकालेंगे तो बी एक्स वाई हमारा होता है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, वैल्यू पुट करेंगे 713 माइनस 26 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 326 माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इसको सोल्व करेंगे तो बी एक्स वाई आ जाएगा हमारा 2.1437। सिमिलरली हम बी वाई एक्स निकालेंगे, बी वाई एक्स का हमारा फार्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, वैल्यू पुट करेंगे तो बी वाई एक्स होगा 713 माइनस 26 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 1776 माइनस 26 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो इसको सोल्व करेंगे बी वाई एक्स आ गया हमारा 0.4091। अब सभी वैल्यू आ गई हैं। अब हम इक्वेशन निकालेंगे एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई हमारी होती है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगी एक्स माइनस 40.20 इज इक्वल टू 2.1437 इंटू वाई माइनस 36.60, सोल्व करेंगे तो हमारी एक्स सी आ जाएगी इज इक्वल टू 2.1437 वाई माइनस 38.2594। सिमिलरली हम वाई ऑन एक्स निकालेंगे। वाई ऑन एक्स हमारी होती है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 36.60 इज इक्वल टू 0.4091 इंटू एक्स माइनस 40.20, सोल्व करेंगे तो वाई सी आ जाएगी हमारी 0.4091x प्लस 20.1542। इस प्रकार से हम गिवन डाटा से टू रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक पैनल है जजेस का ए और बी, उन्होंने 7 डिबेटर को ग्रेड किया है, इंडिपेंडेंटली अवार्ड दिए हैं। तो 7 डिबेटर थे 1 2 3 4 5 6 7, उनको नाम दिया गया था, नंबर दिया गया था। मार्क्स गिवन बाय ए और मार्क्स गिवन बाय बी दिए हैं। ए डिबेटर वाज अवार्डेड 36 मार्क्स बाय द जज ए, जज ए ने 8वें डिबेटर को 36 मार्क्स दिए हैं, जबकि बी उस समय प्रेजेंट नहीं था, किसी कारण से वो अब्सेंट था। इफ द जज बी वाज आल्सो प्रेजेंट
अगर वो प्रेजेंट होता, हाउ मैनी मार्क वुड यू एक्सपेक्ट हिम टू अवार्ड टू द 8th डिबेटर, तो वो 8वें डिबेटर को कितने मार्क्स देता अगर इसी पैटर्न पे वो सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उनकी एग्जिस्ट करती, तो इसी डिग्री पे इसी पैटर्न पे वो जज करता और मार्क्स देता। बीकॉम में आया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट द मार्क्स अवार्डेड बाय जज ए को हमने एक्स से डिनोट किया और अवार्डेड बाय बी, जज बी ने जो दिए उसको हमने वाई से डिनोट किया। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई, जबकि x की वैल्यू 36 है, तो इसके लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालनी होगी। तो क्योंकि हमने y माना है b को और x माना है a को, तो हमें y ऑन x निकालनी होगी। आप रिवर्स भी ले सकते हैं, a को आप y और b को x भी मान सकते हैं। तो आपने कैसे उसको अज्यूम किया है, उसी के बेस पर फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आपने x ऑन y निकालनी है या y ऑन x निकालनी है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन निकालेंगे y ऑन x। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने उनके मार्क्स को लिखा, x के लिखा, y के लिखा। x के हैं 40, 34, 28, 30, 44, 38, 31। समेशन x आ गया हमारा 245। हमने डेविएशन लिया, अज्यूम मीन्स 34 से, तो dx निकाला, dx हो गया हमारा x माइनस a है हमारा 34, 40 माइनस 34 6, 34 माइनस 34 0, 28 माइनस 34 माइनस 6, 30 माइनस 34 माइनस 4, 44 माइनस 34 10, 38 माइनस 34 4, 31 माइनस 34 माइनस 3। समेशन डी एक्स आ गया 6 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 10 प्लस 4 माइनस 3। तो समेशन डी एक्स आ गया हमारा 7। फिर हम निकालेंगे डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स का स्क्वेयर कर देंगे, 6 स्क्वेयर 36, 0 स्क्वेयर 0, माइनस 6 स्क्वेयर 36, माइनस 4 स्क्वेयर 16, 10 स्क्वेयर 100, 4 स्क्वेयर 16, माइनस 3 स्क्वेयर 9। तो समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, हम टोटल करेंगे 36 प्लस 0 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 9। तो समेशन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारा 213। फिर हमने y की वैल्यू को लिखा, 32, 39, 26, 30, 38, 34, 28, इनको ऐड किया, समेशन y आ गया हमारा 227। फिर dy निकाला, y माइनस a हमने लिया 30, 32 माइनस 30 2, 39 माइनस 30 9, 26 माइनस 30 माइनस 4, 30 माइनस 30 0, 38 माइनस 30 8, 34 माइनस 30 4, 28 माइनस 30 माइनस 2। फिर हम समेशन dy निकाला, 2 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 2। तो डी समेशन डी वाई आ गया हमारा 17। फिर हम डी वाई स्क्वेयर निकालेंगे, डी वाई का स्क्वेयर कर देंगे, 2 स्क्वेयर 4, 9 स्क्वेयर 81, माइनस 4 स्क्वेयर 16, 0 स्क्वेयर 0, 8 स्क्वेयर 64, 4 स्क्वेयर 16, माइनस 2 स्क्वेयर 4। फिर डी वाई स्क्वेयर का टोटल निकालेंगे, समेशन डी वाई स्क्वेयर 4 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4। तो समेशन डी वाई स्क्वेयर आ जाएगा हमारा 185। फिर हम निकालेंगे डी एक्स डी वाई, ये हमारा डी एक्स है, ये डी वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 2 12, 0 इंटू 9 0, माइनस 6 इंटू माइनस 4 24, माइनस 4 इंटू 0 0, 10 इंटू 8 80, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू माइनस 2 6। फिर हम समेशन डी एक्स डी वाई निकालेंगे, 12 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 6। तो हमारा समेशन डी एक्स डी वाई आ जाएगा 138। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y ऑन x, क्योंकि हमें y ऑन x चाहिए, होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब हमें क्या चाहिए, x बार चाहिए, x बार निकालेंगे, समेशन x डिवाइड बाई n, समेशन x था हमारा 245 डिवाइड बाई 7 35 आ जाएगा। फिर y बार निकालेंगे, समेशन y डिवाइड बाई n, समेशन y था 227 डिवाइड बाई n 7, तो ये आ जाएगा 32.4286।
अब बी वाई एक्स निकालेंगे। बी वाई एक्स का फार्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। वैल्यू पुट करेंगे 138 माइनस 7 इंटू 17 डिवाइड बाई 7 होल डिवाइड बाई 213 माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7। तो बी वाई एक्स इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5874। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन थी y माइनस वाई बार, तो y माइनस 32.4286 इज इक्वल टू बी वाई एक्स जिसकी वैल्यू है 0.5874 इंटू एक्स माइनस एक्स बार है हमारा 35। इसको सोल्व करेंगे तो वाई सी आ गया हमारा, वाई सी इज इक्वल टू 11.8696 प्लस 0.5874x। अब हमें x की वैल्यू 36 है, y की वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, तो y की वैल्यू क्या होगी 11.8696 प्लस 0.5874 इंटू 36। इसको सोल्व करेंगे तो y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 33.016। वी कैन से दैट इज 33। हैंस इफ द जज बी वाज प्रेजेंट, अगर जज बी वहां पर प्रेजेंट होता ही वुड हैव अवार्ड 33 मार्क्स टू द 8 डिबेटर। तो इसी पैटर्न पर अगर वो अपनी जजमेंट देता तो वो 8 डिबेटर को 33 मार्क्स अवार्ड करता। इस प्रकार से हम अज्यूम्ड मीन से रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट की सहायता से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। Thank you very much. Have a good time. Have a nice time. Thank you very much.